भैया और राम राम। हमें जीतू तिवारी और आप और देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेली भोकाल। और भैया आज एक चैनल वालों है भैया लंगड़िया वालों, जो बागेश्वर धाम महाराज के खिलाफ वो काफी डाल रहा हो हर वीडियो में। बागेश्वर धाम महाराज, उनके छोटे भैया, उनके चचेरे भैया, इन सभी जनन की फोटो लगाते और कहते है भैया के धाम में जो हो रो, धाम में वो हो रो, धाम पे आरोप बहुत सी लगाए जाते। तो आज हम भैया उस सबको जवाब आप उन्हें दे भी आए हैं और एक ही हकीकत आप उन्हें बतावे वाले हैं कि आखिर जो है को वो भैया जो ऐसो काय कर रहा है। तो सबसे पहले हम भैया आप उन्हें बता दें कि कछु बागेश्वर धाम में और एंगर पास क्षेत्र के कछु ऐसे हैं जो अपने आप में बाहुबली बनी किंग मानी जात भैया, अपने आप में भी मानते हैं कि हम बाहुबली हैं, हम गुंडा हैं, हम किंग हैं। तो भैया बे गुंडा बे बाहुबली बे किंग जो है सो बाहरी जो आदमी आते जैसे कोनो ने जमीन लई प्लाट लो या कोनो वो हो, तो भैया भी गुंडा क्रिमिनल से यदि कोनो को साठ गांठ हो गई हो, उनसे जुड़ गो, उनके जरिए ले लो। तो अब भैया बहुत से आदमी ऐसे हैं कि जो बागेश्वर धाम महाराज को नाम बता दे तो बोले हम उनके जी आए, हम उनके भी आए, हम सालिग्राम महाराज की संगे फोटो दिखा दी और भैया जी ऐसो करके उन बाहरी आदमन के संगे फ्रॉडपना कर दी। जब बात हकीकत है कि ऐसो हो जात वो हो थे, लेकिन यदि कहो जाए कि यहाँ ई में पूरा रोल बागेश्वर धाम सरकार को है, महाराज को है और उनके छोटे भैया को है या उनके चचेरी भैयन को है, तो जो सरासर गलत है। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने कई बार अपनी कथन में और वीडियो में कही है और आदमन पे बताओ है कि भैया बागेश्वर धाम दरबार निःशुल्क है और इतने पे भैया जो धोखा डरी होते उसे सावधान रहो। और हमाओ कोनो ना तो रिश्तेदार यदि आप हम बता के कोनो धोखा कर ले या कोनो कछु करे तो ऐसी चीजें हाँ आप हम उन तक पहुंचाओ और बताओ और भैया खुद सावधान रहो। लेकिन अब आदमी हूत का है कि बातन में आ जात और बागेश्वर धाम महाराज को अपनों समझ के ऊपर विश्वास कर ली और भैया विश्वास कर भी की कारण आज वहां जे दिन देख भी यहाँ पड़ जाते। तो होत का है भैया कि एक चैनल है, अब वो चैनल को हम नाम अब नहीं ले रहे, आप उन्हें नहीं बता रहे, लेकिन उनके द्वारा का हो के पूज्य बागेश्वर धाम सरकार का और उनके छोटे भैया का गुंडा बोलू जात और है सो कई आरोप लगाए जात कर काफी कछु होते। लेकिन उनके बात का है कि हम आपको बताएं कि आज तक इनने इतने आरोप लगाए जिस साबित कौन नहीं कर पाए। झूठी कॉल रिकॉर्डिंग खुद करा ली तो चला दी, लेकिन आज तक कौनों को प्रूफ नहीं दे पाए हैं और लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रही है जो षड्यंत्र कर रहा हो। अब जो प्रोपेगेंडा का है कहाँ से इन्हें पैसा मिल लो, कौन ऐसी आदमी है जो पैसा दे रहे भैया। पहले भी इनको आप हाँ सब पता है कि एक पक्षपात और पैसा में बिकवी वालों एक चैनल है जो कि पूरा छतरपुर जानत है, पूरी एंगर पास की आदमी भी जानत है कि भैया बिकवी में नंबर 1 को चैनल मान जाते है। बिकवा चैनल आदमी कहते हैं जो हमने की भी जो जनता कहते थे, जो हम नहीं कह रहे जनता कहते और जनता बताते। तो आज हम बताएं कि जैसे लोकेश गर्ग हैं, उनके चचेरे भैया हैं बागेश्वर धाम महाराज की, तो उन पे लगाओ जात। और एक भैया होते को गुंडा है टुच्चा मानू जा, जो टुच्चा गुंडा हो तो जीतू तिवारी नाम है भैया उको, और उनके द्वारा का होते कि एक आदमी से भैया जमीनी की सौदा जीतू तिवारी को उको होते। अब भैया हूत का है कि कॉल रिकॉर्डिंग भी उनकी वायरल होते, लेकिन उमें हूत का है कि जीतू तिवारी जो है भी बागेश्वर धाम महाराज के सेवक बनी रात और सेवक बन के बात करत और ऊखा भैया चूना लगा दी। अब इमें आप बताओ कि बागेश्वर धाम महाराज को नाम बदनाम करबे में जो पूरा से है वो जीतू तिवारी को है और भैया पूरा आरोप जो लगू चाहिए वो जीतू तिवारी पे है, जो भाव चाहिए वो जीतू तिवारी पे है। लेकिन जीतू तिवारी का करत के कॉल रिकॉर्डिंग में बागेश्वर धाम महाराज को नाम ली थे। अब भैया जैसे आज हम भी बागेश्वर धाम महाराज की रिश्तेदार हैं, हम यदि नाम लेने लगे, हम भी गलत करने लगे कि भैया बागेश्वर धाम के नाम पे, तो ई में महाराज की कोनो गलती नहीं है भाई। महाराज का स्पष्ट कहना रहता है कि कोई भी यदि मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा सगा हो, चाहे मेरा भाई हो, कोई मेरे नाम का यूज करे, आप मेरे को बताएं, मेरे तक आए, आप उस पर अंधविश्वास ना करें। अब जी आपकी कमी है कि आप अंधविश्वास करके किसी गलत लोगों से जुड़ गए।
सुधाम आपको ये नहीं कहता है कि आप गलत लोगों से जुड़े, वरना आप ऐसे लोगों पे विश्वास करें। आपको जो भी करना है आप डायरेक्ट पार्टी से मिले। आप दलालों से मिल गए, दलालों से मिल के आप काम कर रहे हो। इसमें कोई बागेश्वर धाम महाराज का हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी ही गलती है। आपने क्यों डायरेक्ट पार्टी से बात क्यों नहीं की? यदि आप डायरेक्ट पार्टी से बात करते, आप अपने कागजात देखते, हर चीज करते, तो आपको यह समस्या ना झेलनी पड़ती। लेकिन होता क्या है, ये सब होने के बाद आरोप किस पे लगाए जाते हैं? बागेश्वर धाम सरकार पे, जिनका इससे कोई लेना देना तक नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार को इस बात की झनक तक नहीं है कि हुआ क्या है, लेकिन आरोप लगाए जाते हैं बागेश्वर धाम सरकार पर। आरोप लगाए जाते हैं बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई पर, आरोप लगाए जाते हैं उनके चचेरे भाइयों पर। तो ये कौन सा आरोप हुआ और ये कौन सा मीडिया का काम हुआ? आपने स्टूडियो में बैठ के लंगड़ियां बजा दी और सभी को आरोपी बना दिया। भाई, आरोपी बनाने से पहले आप शालिग्राम महाराज के कोई प्रूफ बताएं, उनके चचेरे भाई लोकेश गर्ग के कोई प्रूफ बताएं। आप यदि जीतू तिवारी का प्रूफ बता के बागेश्वर धाम महाराज को बदनाम करते हो, तो मैं कहता हूं कि जीतू तिवारी पे कार्रवाई कराएं आप, ना कि बागेश्वर धाम महाराज को बदनाम करने का काम करें। आपके द्वारा लगातार ही ऐसी वीडियो, ऐसे मामले, ऐसी न्यूज़ें दिखाई जाती हैं कि छतरपुर की जनता का विश्वास आपसे उठ चुका है। आप लगातार ऐसे कत्र कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं कि लोग आपको देखना नहीं चाहती है। आप हरदम एक पक्षपात वाला काम करते हैं। कुछ दिन पहले आप उन्हीं गुंडों मवालियों से मिले हुए थे, जिसका मैं खुद उदाहरण हूं। मैंने स्वयं आपसे कहा था, आपने स्वयं उनसे कुछ पैसे की लालच में आपने खुद मेरे को उल्टा नशेड़ी बताया था। आज हालांकि आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपको पता चल चुका है। आज उन्हीं गुंडों को जिनको आप शरण दे रहे थे, जिनका पक्षपात कर रहे थे, जिसके खिलाफ एक पत्रकार भाई का विपक्ष किया था, मैंने सच्चाई दिखाई थी। मैंने वहां की पार्किंग में हो रही गुंडागिर्दी और पार्किंग की अवैध वसूली का विरोध किया था। उसमें आपने मेरे ही ऊपर आरोप लगाए थे, मुझे नशेड़ी बताया था। लेकिन आज आपको इसका पता चल चुका है, आज आप जान चुके हैं कि मैं सही था। लेकिन आज आप क्यों ये सब कर रहे हैं ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि आपको वहां से कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। अब वो गुंडे जो आपको पहले पैसा दे रही थी, अब उनने पैसा देने के लिए इनकार कर दिया। तो आज आप गुंडों के साथ साथ बागेश्वर धाम महाराज को भी टारगेट करने लगे और मेरे पास खबर पहुंचाते हैं कि इस मामले को सॉर्ट आउट करा दूं। भाई, कैसा सॉर्ट आउट करा दूं मैं? आखिर क्या चाहते हैं आप? चाहे इनकी सिर्फ एक है कि मुझे कुछ दान दक्षिणा दिलवा दूं। अरे भैया, जब कोई सही है, गलत नहीं है, तो वो आपको दान दक्षिणा क्यों देगा? क्यों आपको पैसा देगा? भाई, बागेश्वर धाम सरकार और बागेश्वर धाम कोई फ्रॉड दरबार नहीं है। इस दरबार को आज तक कोई नेशनल चैनल नहीं पकड़ पाया, तो आप कौन सी बात करते हैं श्रीमान जी? आज तक किसी ने बागेश्वर धाम दरबार को फ्रॉड साबित कर दिया हो तो आप मुझे बताएं। नेशनल चैनलों ने यहाँ आकर परीक्षा ली, हर चीज किया, लेकिन आज तक कोई इस दरबार को गलत साबित नहीं कर पाया, वहाँ की शक्तियों को गलत साबित नहीं कर पाया। भाई, भक्ति में शक्ति होती है, ये सब कोई जानते हैं। हम हिंदू हैं, सनातनी है, हमें पता है कि भक्ति में आखिर शक्ति होती है। किंतु आप 4 पैसे के लिए आज आप बागेश्वर धाम सरकार को टारगेट बना रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ झूठी खबरें चला रहे हैं। उनके भाई, उनके चचेरे भाई उनको बदनाम कर रहे हैं। यदि ऐसा कृत्य होगा तो मैं जीतू तिवारी आपके खिलाफ खड़ा रहूंगा। एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के खिलाफ आकर बोलेगा, आवाज उठाएगा और आपकी सच्चाई को सामने लाएगा। मुझे पता है कि तुम कितने बड़े पियक्कड़ हो। भाई, तुम्हारा ही पत्रकार मेरे को बोलता है, तुम्हारे ही लोग मेरे से बोलते हैं, तुम्हारे खिलाफ भी मेरे पास बहुत सी वीडियो है।
तुम झूठी एडिटिंग वीडियो करके, एडिटिंग फोटो करके तुम किसी को बदनाम आखिर कैसे कर सकते हो? यह तुम्हारे पास हक नहीं है। मैं भी एक पत्रकार हूं, लेकिन मेरे पास भी यह प्रावधान नहीं है कि मैं किसी को गलत साबित कर सकूं। भाई सही गलत का काम करना कानून का होता है, सरकार का होता है, हमारा आपका नहीं। हमारा काम होता है दिखाना, वो भी मैं वही दिखा सकता हूँ जो सत्य हो। यदि आपके पास कोई बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ सबूत हो तो आप वो दिखाएं। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, स्वयं बागेश्वर धाम सरकार की रिकॉर्डिंग चलाएं, बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई की रिकॉर्डिंग चलाएं। अब आप ऐसी वीडियो डालते हैं कि बताइए, यदि कोई भी लोग हैं यदि केक काटते हैं या केक मुंह पे लगा देते हैं, या दोस्तारा या याराना और दोस्तारी में यदि ऐसा कृत्य होता है तो आप कहते हैं कि जी गुंडा है, जी बताओ जी कैसा है। यदि कोई अपील करता है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे चेहरा ऐसा है, मेरी आंखें ऐसी हैं, तो आप मेरे को कहते हो कि तुम नशेड़ी हो। भाई प्रकृति ने, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है तो मैं ऐसा हूँ, मेरी आंखें ऐसी हैं और सदैव से ऐसी हैं। अब यदि आप कहते हो कि मैं नशेड़ी हूँ तो अच्छी बात है भाई, कर दे, कह दे, तुझे जो कुछ कहना है कह दे। तो दोस्तों, इसका हम पूरा चिट्ठा आपके सामने रखते रहेंगे और इसकी काली करतूतों को आप लोगों के सामने दिखाते रहेंगे। अब कल के बाद आपको हर वीडियो मिलेगी जो इसका चिट्ठा खोलेगी। सभी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चैनल पे बने रहिए और सभी खबरों को देखते रहिए।